Assalamualaikum class 9th. I hope all of you are fine. सो 9th क्लास हमने यूनिट नंबर 8 स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आज हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। सो हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, सपोज x इज़ एन इंटीजर। अगर एक x एक इंटीजर हो देन x इज़ ऑड और हमारे पास x ऑड हो, तो हमने प्रूफ करना है कि 9x + 4 हमारे पास ऑड होगा। सो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास x एक हमें कहा गया है कि x एक इंटीजर है। सो हम x को लाइक एन इंटीजर रखते हैं। अगर हम कहें कि हमारे पास x इंटीजर है, सो हम कहेंगे लेट x इज़ एन इंटीजर। x हमारे पास इंटीजर है, सो x बिलोंग टू z बिकॉज z इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। अगर x इंटीजर और हमें कहा गया है कि जो x है वो हमने ऑड लेना है। अगर हम ऑड और इवन की बात करें तो जो हमारे पास 2 पे डिवाइड होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं। मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेट 2k तो ये हमारे पास इवन होगा। और अगर वो नंबर जो हमारे पास 2 पे डिवाइड ना हो वो हमारे पास ऑड होते हैं। सो अगर मैं लिखूँ 2k + 1 मीन्स इवन में अगर हम 1 प्लस करते हैं साथ साथ तो हमारे पास ऑड आ जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं। लेट x = 2k + 1 कि जो हमारे पास x है वो 2k + 1 है बिकॉज x इज़ ऑड। लेट x इज़ ऑड, सो x इज़ 2k + 1। तो अब हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि 9x + 4 जो है वो ऑड होगा। सो अब हम 9x + 4 को लेते हैं। 9x + 4 अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि क्या ये हमारे पास ऑड होगा। x में हम x की वैल्यू पुट करते हैं। 9 × 2k + 1 + 4 9 × 2 = 18k + 9 × 1 = 9 + 4 18k + 9 + 4 13। सो अगर हम देखें तो इसमें से अगर हम 2 को कॉमन लेना चाहें तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, बट इसमें से 2 कॉमन नहीं आएगा हमारे पास। तो हम इसको लिख सकते हैं 2.9k 2 9 दा 18k 2.9k + 12 + 1 12 + 1 × 3 13। सो हम इसको कर सकते हैं इस तरह से। अब हम इसमें से 2 जब कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 9 दा 18k 9k + 2 6 दा 12 × +1। अगर अब मैं पुट करूँ कि मेरे पास 9k + 6 = m 9k + 6 = m है। अगर मैं कहती हूँ इफ़ पुट 9k + 6 = m, सो हमारे पास आएगा 2m + 1 विच इज़ ऑड। सो हमारे पास आएगा 2m + 1 विच इज़ ऑड सो हमने ये प्रूफ कर लिया कि ये हमारे पास ऑड है एट 9x + 4। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, सपोज x इज़ एन इंटीजर। अगर x हमारे पास एक इंटीजर हो, इफ़ x इज़ ऑड और हमारे पास x ऑड हो, तो हमने प्रूफ करना है कि 7x + 5 हमारे पास इवन है। सो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x हमारे पास एक इंटीजर है और x ऑड है। सो लेट x is an integer so x belongs to z and x is odd so x is equal to 2k + 1। now अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या 7x + 1 5 इवन होता है कि नहीं होता। सो अब हम इसको x की वैल्यू पुट करेंगे। 7x + 5 7 × 2k + 1। सो अब हम देखते हैं 7 × 2 = 14k + 7 1 2k + 1 ये आगे हमारे पास 5 भी है। सो 7 × 2 = 14k + 7 1 7 + 5 14k
प्लस 7 + 5 12। सो अगर हम देखें तो इसमें से हम 2 कॉमन लेना चाहें तो 2 ईजिली कॉमन आ सकता है। 2 कॉमन लेंगे, हमारे पास आएगा 7k + 2 6 12। अब इसको हम m पुट करते हैं। ना अब हम करते हैं इसमें पुट। जब हम इसको m लिखेंगे तो ये आएगा 2m विच इज़ आउट, विच इज़ इवन। ये हमारे पास इवन है बिकॉज ये 2 के टेबल पे आ जाएगा, 2 का प्रोडक्टिव है। सो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास 7x + 5 इज़ इवन। अब हमने इसको इवन प्रूफ किया। हमें क्वेश्चन में कहा गया था x जो है वो ऑड दिया गया था और हमें कहा गया था कि हमने 7x + 5 को इवन प्रूफ करना है। सो हमने x को ऑड लिया 2k + 1। अब हमने इसके 7x + 5 में x की वैल्यू पुट की और हमने इसमें से कॉमन लेके इसको 2m बना दिया, 2 का प्रोडक्टिव बना दिया। सो ये हमारे पास 7x + 5 इज़ इवन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहा गया है प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट को प्रूव करना है। इफ़ एक्स, फर्स्ट पार्ट है इसका, इफ़ एक्स इज़ एन इंटीजर, ऑड इंटीजर। अगर x हमारे पास ऑड इंटीजर हो देन शो दैट x² - 4x + 6 इज़ आल्सो ऑड। देन अगेन हम x को ऑड लेते हैं और हम प्रूफ करते हैं कि हमारे पास x² - 4x + 6 ऑड है। सो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट करते हैं x इज़ ऑड इंटीजर। अगर हमारे पास x जो है वो ऑड हो तो हमारे पास होगा x = 2k + 1। सो हम इसको 2k + 1 लेंगे। देन हम प्रूफ करेंगे कि हमारे पास x² - 4x + 6 ऑड है, x² - 4x + 6। अब हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। x में हम लिखेंगे 2k + 1 होल का स्क्वायर -4, x की वैल्यू पे अगेन लिखेंगे 2k + 1 + 6। जब हम आइडेंटिटी को ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा a + b होल का स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। सो हमारे पास a है 2k एंड b है 1, 2k and 1 -4 to the 8k -4 1 the 4 बिकॉज 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस ये हमारे पास आ गया 6। अब हम करते हैं 2k होल का स्क्वायर 2 to the 4 k का स्क्वायर प्लस 2 to the 4k एंड 4k 1 the 4k प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 the 1 -8k -4 + 6। जब हम इसको देखते हैं अगेन इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास आएगा 4k का स्क्वायर, देन 4k - 8k -4k, नो 6 - 4 2 + 2 + 1। अगर हम देखें तो हम इसमें से 2 को कॉमन ले सकते हैं। इनमें से 2 कॉमन नहीं आएगा 1 में से, तो इन 3 वैल्यूज़ में से 2 को कॉमन लेंगे। जब 2 कॉमन आएगा तो ये हमारे पास आएगा 2k² - 2k + 2 1 the 2 + 1। सो हम इसको m पुट कर सकते हैं। सो हम कहेंगे कि ये हमारे पास है 2m + 1 विच इज़ आल्सो ऑड। जब ये हमारे पास ऑड हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास x² - 4x + 6 इज़ आल्सो ऑड, जो कि हमने प्रूफ करना था। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का नेक्स्ट पार्ट है। इफ़ x इज़ एन इवन इंटीजर, अगर x हमारे पास इवन हो देन शो दैट x² + 2x + 4 इज़ इवन, आल्सो इवन। सो हम x को इवन लेंगे और हम x² + 2x + 4 को इवन प्रूफ करेंगे। सो हम प्रूफ लेट x इज़ एन इवन इंटीजर। अब हमने x को इवन इंटीजर लिया है। सो अगर हम ये x हमारे पास इवन होगा तो हम लिखेंगे x = 2k। नव अब हम देखते हैं कि हमारे पास x² + 2x + 4 इवन बनता है या हमारे पास ऑड बनता है। अब हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं 2k होल का स्क्वायर + 2x
एक्स की जगह पे अगेन लिखेंगे 2k प्लस 4, 2k का स्क्वायर 2 टू द 4k स्क्वायर प्लस 2 टू द 4k प्लस 4। अब इसमें से अगर हम देखें तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2। अब हम इस पूरे को अगर m पुट करें तो ये हमारे पास आएगा 2m। हमारे पास कोई भी आगे 1 नहीं है, सो हम कहेंगे कि ये 2 का प्रोडक्टिव है, सो विच इज़ 2m इज़ इवन। सो आल्सो x स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4, 2x प्लस 4 इज़ आल्सो इवन। हमने देखा कि हमने जब इसको ऑड पुट किया, 2k पुट किया इस वैल्यू के अंदर, सॉल्व करके हमारे पास 2 का प्रोडक्टिव आ गया 2m। सो हमने कहा कि हमारे पास जो वैल्यू थी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये आल्सो इवन है हमारे पास। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहा गया है प्रूव दैट फॉर एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट, अगर हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हों तो और हमारे पास ए बी हों, देन हम ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट प्रूव करना है। लेफ्ट साइड थी ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट, सो हम इसको लेते हैं कि x जो है हम उसको कहते हैं कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट। अगर x ए इंटरसेक्शन बी होल के कम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये इसके कम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज कम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, सो हम कहेंगे ये इसके इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करेगा। सो हम इसको कहते हैं अगर ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा तो हम कहते हैं x नॉट बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। अगर ये इसके कम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करा तो ना ही ये इसको a को भी बिलोंग करेगा, ना ही b को बिलोंग करेगा। सो हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू a का कम्प्लीमेंट, जब इसने a को बिलोंग नहीं किया तो a के कम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा, एंड x बिलोंग्स टू b कम्प्लीमेंट। सो जब ये x के कम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है a के कम्प्लीमेंट को, और अगेन x बिलोंग कर रहा है b के कम्प्लीमेंट को, सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा इसके इंटरसेक्शन के b कम्प्लीमेंट को, a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। सो ये जो कि हमारे पास इसकी लेफ़्ट साइड थी, बट हम कहते हैं बट x जो है वो बिलोंग कर रहा था हमारे पास, पीछे हमने देखा था वो हमारे पास x बिलोंग कर रहा था लेफ़्ट साइड पे a इंटरसेक्शन b होल के कम्प्लीमेंट को, इज़ एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, जो कि हमारे पास आर्बिट्रेरी एलिमेंट था। सो हम इसको कह सकते हैं देयरफॉर a इंटरसेक्शन b होल का कम्प्लीमेंट सबसेट है a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट। सो हमने इसको प्रूव किया लेफ़्ट साइड को। नाउ अब हम राइट साइड को सपोज करते हैं और हम लेफ़्ट साइड को प्रूव करेंगे। नाउ सपोज दैट, अब हम इसकी लेफ़्ट साइड को लेके चलते हैं। जब हम इसकी लेफ़्ट साइड को लेके चलेंगे तो हम कहेंगे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लेंगे वेरिएबल्स के साथ, हम कहेंगे y बिलोंग्स टू a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट। y इसको बिलोंग कर रहा है, सो हम कहेंगे y बिलोंग्स टू a कम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू b कम्प्लीमेंट। जब y इनके कम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे कि y इनको बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज y इनके कम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। सो जब ये इनको बिलोंग ही नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि y बिलोंग नहीं कर रहा a इंटरसेक्शन b को। जब ये इनको बिलोंग नहीं कर रहा y तो हम कहेंगे y बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b के कम्प्लीमेंट को, जो कि हमारे पास राइट साइड थी। सो हमने प्रूफ कर लिया, दस a इंटरसेक्शन b होल का कम्प्लीमेंट b होल का कम्प्लीमेंट हमारे पास इक्वल है a का कम्प्लीमेंट यूनियन b का कम्प्लीमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इफ़ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, अगर हमारे पास x और y पॉजिटिव नंबर्स हों और रियल नंबर्स हों, देन x स्क्वायर लेस दैन y स्क्वायर,
अब ये पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, इसको हमने लेना है। देन एक्स लेस वाई अभी हमने प्रूव करना है। हम देखेंगे अगर हम एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर लें तो हमारे पास एक्स लेस देन वाई आता है। नाउ अब हम इसको प्रूव करते हैं। इफ़ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, अगर हमारे पास एक्स और वाई रियल नंबर्स हों तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर हो तो हम इसको प्रूव करते हैं कि ये क्या हमारे पास एक्स लेस देन वाई बनता है। एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो ग्रेटर देन 1 होंगे एंड आल्सो वाई ग्रेटर देन 0 होंगे। सो अब इसको देखते हैं, बिकॉज 0 से बड़े होंगे तो पॉजिटिव होंगे। सो अब हम इसको देखते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें तो हम इनका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। सो हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, जब हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर रूट लेस देन वाई स्क्वायर, अगेन इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा एक्स लेस देन वाई, जो कि हमने प्रूव करना था। एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर को लेके हमने देखा कि एक्स लेस देन वाई हमारे पास प्रूव हो गया, विच इज़ प्रूव्ड। सो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, प्रूव दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज़ 180। इसमें कहा गया है कि हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो नंबर 15 को देखते हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180, कि हमने देखना है कि हमारे पास जो ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल होता है क्या हमारे पास वो 180 होता है या नहीं होता, ये हमने प्रूव करना है। सो हम लेट करते हैं कि हमारे पास ए बी सी जो हैं वो हमारे पास इंटीरियर एंगल हैं। लेट ए बी एंड सी मेक्स ट्रायंगल, हमारे पास एक ट्रायंगल बना रहे हैं और हमने देखा कि हमने सी एक पॉइंट लिया, सी पॉइंट पे दो एंगल्स हैं। लेट सी इज़ अ पैरेलल लाइन पैरेलल टू ए बी, सी इज़ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए बी, जो कि ए बी के पैरेलल है। अब हम देख सकते हैं कि अगर हम देखें तो हमारे पास इंटीरियर, अगर हम इन एंगल्स को देखें ये स्ट्रेट लाइन इसके पैरेलल है और अल्टरनेट एंगल्स के थ्रू एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल आ रहा है और एंगल 2 जो है हमारे पास वो एंगल 5 के इक्वल आ रहा है, क्यों, बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। और अगर हम देखा जाए तो इस ट्रायंगल के थ्रू जब हमने कहा था कि ए बी सी जो है वो ट्रायंगल बना रहे हैं तो हमारे पास एंगल 1 + 2 + 3 था, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 था। ना अब हम देखते हैं क्या ये हमारे पास 180 बनता है या नहीं बनता। सी इज़ पैरेलल लाइन, सी इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए बी। नाउ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल्स थे और अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होती हैं। इसी तरह से हमारे पास एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, ये हमारे पास एंगल 5 हो गई। अब ये पूरी की पूरी सी हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी, इसके ऊपर 3 एंगल्स थे, एंगल 3 + 4 + 5, और जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है इसके ऊपर 180 का एंगल होता है। तो हम कह सकते हैं एज सी इज़ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारे पास सी जो है वो स्ट्रेट लाइन है। सो एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 इक्वल टू 180। अगर हम देखें हमने यहाँ पे पुट किया था कि हमारे पास जो एंगल 4 था वो एंगल 1 था, तो हम उसको देखते हुए इसको एंगल 1 लिख सकते हैं। इस तरह से एंगल 5 जो था हमारे पास एंगल 2 था, हम इसको एंगल 2 लिख सकते हैं और ये एंगल 3। इसको अगर अरेंज करें तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल टू 180, जो कि उन्हें प्रूव करना था कि हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180, जो कि हमारे पास 1 2 3 और ये हमारे पास 180 है, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है।